Sorry ass DJ. नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों दिल्ली इलेक्शन से पहले जो कुछ भी हमारे देश में फिलहाल हो रहा है दोस्तों, आजादी के 70-75 साल बाद शायद ही कभी किसी भी स्टेट में या किसी भी तरह के इलेक्शन में कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला होगा किसी को भी। अरे मेरी क्या वीडियो मारी क्या करूँ टैको क्या ज्यादा उसमें मता। मैं भी मंडल अध्यक्ष महात्मा का यहाँ का। अरे हेलो कैमरा ये गुंडे जैसे बिहेव करते हैं। मेरे साथ 2 लड़की थी, बेचारे डर कर भाग। खड़े हो, देख रहे हो किस तरीके से हो रहा है। महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, पत्रकारों के साथ अभद्रता हो रही है। खड़े होकर देख रहे हो यहाँ। आप क्या मतलब कानून व्यवस्था आपके हाथ में। आपने मेरी पूरी फुटेज चेक। दोस्तों कुछ फैक्ट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो कुछ भी दिल्ली में अभी घट रही है, और उसके बाद आप लोग अपने अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा, अपने अपने हिसाब से बताइएगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है क्या ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है या फिर नहीं है। दोस्तों कुछ फैक्ट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहला तो ये कि दिल्ली इलेक्शन में चुनाव से पहले कल जो कुछ भी हुआ कि एक इलेक्टेड सीएम जो अभी चलिए चुनाव हो रहा है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा इस हिसाब से अभी पूर्व नहीं लगाया जा सकता है केजरीवाल के नाम से आगे। वो अभी करंट सीएम है दिल्ली के, और दिल्ली में उसके ऊपर कल जो कुछ भी हुआ वो सचमुच बड़ा ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। भीड़ के हिस्से में कहीं से छुपकर किसी एक आदमी ने एक आदमी कहें या फिर गिरोह कहें, उनकी जान लेने की कोशिश की, उनके गाड़ी पे पथराव किए गए। चलिए दोस्तों ये तो मान लेते हैं कि इलेक्टेड सीएम में बहुत सारे उनके अपने भी चाहने वाले होंगे तो बहुत सारे उनके विरोधी भी होंगे, लेकिन विरोध करने का तरीका कुछ होता है। लेकिन इस तरीके से इस विरोध को भी हम विरोध नहीं मान सकते हैं, इनको एक गंदी मानसिकता का नाम हम दे सकते हैं। दोस्तों दूसरी चीज ये हो रही है कि दिल्ली इलेक्शन चुनाव से पहले कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कौन करवा रहा है, इस चीजों को अभी आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिए। वो कुछ यूं रहा है दोस्तों कि आम आदमी से उनके मतों का अधिकार छीना जा रहा है। हुआ कुछ यूं दोस्तों कि दिल्ली चुनाव होने से पहले, यानी 5 तारीख को इलेक्शन है, उससे पहले अभी 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि कुछ लोगों को, काफी सारे ऐसे लोग हैं, पहला तो आप लोगों ने देखा भी होगा कुछ दिन पहले कई सारे मास लेवल पे लोगों के वोट काटे गए हैं। उनको वो जिंदा है लेकिन फिर भी उनको कहा गया कि आप मर चुके हैं, आपका नाम कट चुका है वोटर लिस्ट से। और अभी जो कुछ हो रहा है कि कुछ ऐसे गिरोह गए हैं जो लोगों के घरों में जा जाकर उनको कुछ पैसे देते हैं और फिर उनके उंगलियों पे निशान लगवा देते हैं, ताकि अगर आप दोबारा से वोट डालने मत जा सको, क्योंकि उनको ये कहा जाएगा कि आप वोट दे चुके हैं। अब दोस्तों ये जो कुछ भी हो रहा है आप अपने हिसाब से सोचिए कि ये दिल्ली के लोगों के साथ या फिर हमारे देश के लोगों के साथ क्या हो रहा है, मतलब किस नजर से इस चीज को देखा जा सकता है। घिन आ रही है दोस्तों इस तरह की खबर जब सोशल मीडिया पे तैरते हुए हमारे और आपके सामने आती होगी। तो सचमुच जिन योद्धाओं ने हमारे देश को आजादी दिलाई है, अगर वो आज जिंदा होते तो क्या ये दिन देखने के लिए हमें आजादी मिली थी? मतलब कहाँ आजादी है कहाँ पे। तो दोस्तों यही थी कुछ अपडेट। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पुलिस कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, ये तो खैर हमने बहुत दिनों से सुना है, लेकिन कानून के हाथ बांधा भी जा सकता है, ये हमने दिल्ली चुनाव में अभी देखा है। देखिए स्क्रीन पर दोस्तों की पुलिस क्या कर रही है। पुलिस को कहा भी जा रहा है कि पत्रकारों के साथ अभद्रता हो रही है, महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस हाथ बांधे खड़े हुए है। किसकी परमिशन है, किसकी इजाजत है, किसने कहा है, इन चीजों को मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की या समझाने की जरूरत होगी, क्योंकि हर चीज अब खुलेआम सब लोगों के सामने गुंडागर्दी ये चल रही है। दोस्तों ये थी अपडेट दिल्ली इलेक्शन चुनाव से पहले। आई होप आपको समझ में आई होगी कि क्या कुछ ये हो रहा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को दिल्ली के तमाम लोगों के साथ शेयर करके पहुंचाइए और उनको बताइए कि चाहे किसी भी हाल में हो, चुनाव से पहले किसी को जो मर्जी दे दे, वो लालच दे दे, पैसे दे दे, कंबल दे दे, आप निशान लगवाने नहीं दे, क्योंकि आपका अधिकार, आप वोट डालने का अधिकार आपका अपना अधिकार है, ये संविधान ने हमें दिया है। इस चीज को आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। बाकी कौन सा पार्टी क्या दे रहा है, किस चीज की लालच दे रहा है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले ले, लेकिन वोट आप अपने हिसाब से डालें, आप अपने सोच के हिसाब से डालें कि कौन आपके यहाँ आपके काम के लिए कौन कैंडिडेट खड़ा रह सकता है। चलिए दोस्तों हम जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे अपडेट में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।